दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है एक्चुअली में कैट 2008 का क्वेश्चन है। ये दोस्तों मेंस आपके मेंस लेवल का क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दोस्तों कमेंट करके बताने का है। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों जो आपके मेंस 24 में आया हुआ है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप लोग देख लो अच्छे से। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करने का है। वैसे इसका आंसर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके मेंस में आया हुआ है। इस बार मेंस 2024 दोस्तों शिफ्ट 1 फर्स्ट शिफ्ट की बातें हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर है? तो क्वेश्चन को समझने का है, पढ़ने का है। क्या कह रहा है? ठीक है, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, है ना, इन द टू गिवन सीरीज इतना एंड इतना। दोस्तों यहां आप लोगों को देखने की जरूरत है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये दो आपको अलग अलग सीक्वेंस गिवन है ना। सीक्वेंस बोलो या सीरीज बोलो, ठीक है। दो सीरीज आपको गिवन है एज पर द क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि जो इस दोनों सीरीज को लेकर के जो कॉमन टर्म्स होगा, कितने कॉमन टर्म्स हैं ये आपको बताने का है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ चुका है ना। ऑप्शन आपको अलग अलग ऑप्शन गिवन है, बातों को समझने का है। देखो दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है ये आप ध्यान दोगे, ठीक है ना। ये एक सीक्वेंस क्या दिया गया है 4, है ना, यहां ध्यान दे दो आप लोग, ठीक है। 4,9 फिर 14 फिर 19, डॉट 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 कहां तक जा रहा 25 टर्म्स तक, है ना। अप टू 25 टर्म्स तक जा रहा है। क्लियर है दोस्तों? एंड दूसरे में कह रहा 3, 9, 15, 21, डॉट 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 कहां तक जा रहा है बच्चे 37 टर्म्स तक जा रहा है। डन है कि नहीं डन है? बातों को समझना है ना। ये कह रहा 25 टर्म, ये कह रहा 37 टर्म तक जा रहा है। तो क्या एक काम हम कर सकते हैं दोस्तों कि इसमें हम ये बात कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है, ध्यान दोगे कि 25 टर्म तक तो जा रहा, आपको ये ध्यान देना है कि जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, बस इतना समझना है। तो देखो दोस्तों 4, 9, 14, डॉट डॉट कहां तक जाएगा बउआ, इस बात का आपको ख्याल रखना है। देखो क्या ये एपी में है? 9 में से 4 गए हो 5, फिर 14 माइनस का 9 5, 19 माइनस का 14 5। क्या ये एपी में है बउआ? तो एपी में है। 25वां टर्म का क्या अपने को फाइंड आउट करना है, 25वां टर्म। तो 25वां टर्म का फॉर्मूला क्या होगा A25 बोले तो बउआ A प्लस 24D, A प्लस का 24D बोले तो 4 प्लस का 24 इंटू 5। क्लियर कि नहीं क्लियर, है ना। 24 इंटू 5, क्या कॉमन डिफरेंस क्या है D5 है। तो 24 पंचे 120 और 4, यहां से क्या आ जाएगा लास्ट टर्म 124 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये आपका 124 ये लास्ट टर्म आया। क्लियर है ना? ठीक है, अब आगे की तरफ दोस्तों इसमें प्रोसीड करेंगे। 9 माइनस 3 6, 15 में से 9 गया 6, 21 में से 15 गए हो, क्या हो गया 6। कॉमन डिफरेंस यहां भी 6 आ रहा। 37 टर्म्स की बात कह रहा है ना बच्चे। तो हम लोग यहां पे क्या फाइंड आउट करेंगे 37वां टर्म बोले तो 37th टर्म क्या होगा। क्लियर है? डॉट 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 37th बोले तो बउआ A प्लस 3 प्लस का कौन सा टर्म N-1 36 इंटू व्हाट D। ये लास्ट टर्म होगा। 37वां टर्म क्या होगा ये आप देख लोगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? 37वां टर्म क्या होगा, तो यहां से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चे 36 इंटू 6 क्या मिल जाएगा 36 के 6 हाथ में 3, 6 18 और 3 21, 216 और प्लस का 3 219। ये बउआ आपका क्या आया है ना, ये लास्ट टर्म आया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है दोस्तों? तो इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, इसका कॉमन डिफरेंस 6 है। दोनों का ही कॉमन की अगर बात करेंगे तो दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 30। कैसे बउआ? दोनों का एलसीएम, देखो कॉमन टर्म्स फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना, दोनों का हम लोग कॉमन
क्या कॉमन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये जो 30 आया बउआ क्या आया, जो कॉमन टर्म्स लाने का है, ये कैपिटल डी बोले तो कॉमन डिफरेंस है, दोनों का ही कंबाइन करके कैसे आएगा, एलसीएम ऑफ 5 and 6 है ना, एलसीएम ऑफ 5, 6। क्लियर है? क्या आ जाएगा आपका 30, ये आ चुका है। क्लियर है? ये बातें समझ आ गई है ना। अब देखो कि दोनों में क्या टर्म कॉमन दिख रहा है आपको, यहां स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है क्या 9 कॉमन है, बोले तो फर्स्ट जो टर्म होगा वो क्या होगा बउआ, कॉमन टर्म्स की बात करेंगे तो फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट आपका 9 है। चलिए यहां पे मैं फर्स्ट नहीं लिख रहा, इसे मैं हटा रहा, ठीक है ना। अपने को क्या बात करना है, यहां पे देखोगे जो कॉमन टर्म्स है उसकी बात हम लोग दोस्तों कर रहे हैं। किसकी बात, कॉमन टर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉमन टर्म्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कॉमन टर्म्स में पहला टर्म क्या होगा, 9 होगा, दूसरा टर्म क्या होगा ये पता कैसे चलेगा, इस कॉमन डिफरेंस से, तो अगला टर्म क्या होगा 39 होगा, ठीक है ना। डॉट डॉट डॉट, ये बातें क्लियर है ना। ये बातें दोस्तों आपको क्लियर है। कहां तक जाएगा, देखो यहां 124 है और यहां क्या है 219 है, तो बाबू ये 124 तक मैक्सिमम रह सकता है। बात समझ आ रही ना, क्योंकि कॉमन तो इस दोनों में जो कॉमन होगा वहीं तक रहेगा ना, बातें समझने का है। तो 124 तक मैक्सिमम हो सकता है। अब चेक करना है कि ये 124 कॉमन में है या नहीं है, ये बस चेक करने का है। तो हमने माना कि 124 तक जाएगा या फिर इससे कम होगा, इससे आगे नहीं हो सकता। बातें समझ आ रही है। कॉमन जो होगा दोस्तों, जो दोनों में होगा वही तो कॉमन होगा, तो 124 मैक्सिमम जा सकता है, उससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमने माना ये होगा या इससे कम होगा, तो हमने माना कि ये 124 एक्चुअली में क्या है, एनवा टर्म है। हमने माना कि एनवा टर्म क्या है 124 है, कुप्चे में हम लोग लिखेंगे से, हमने कह दिया है 124 क्या है, ये आपका एनवा टर्म है। तो फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे बउआ, यही तो फाइंड आउट करना है कि एन कितना होगा। तो ए बोले तो 9, ए प्लस एन माइनस 1, एन का फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं दोस्तों, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है बउआ, इस दोनों इस कॉमन टर्म का जो कॉमन डिफरेंस क्या है, कैपिटल डी बोले तो 30 इक्वल टू कितना 124 है कि नहीं बच्चे, क्लियर है ना। तो यहां से बउआ n का जो वैल्यू आएगा, इंटीग्रल वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहां से देख लो क्या हो जाएगा, n माइनस का 1 इंटू 30 इक्वल टू कितना 124 में से बउआ 9 जाएगा, क्या मिल जाएगा आप देख लोगे 115 है ना, 115 मिलेगा या नहीं मिलेगा, अपॉन 30 है ना, बाई 30। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या 115 बाई 30। एग्जैक्ट काटने का नहीं, कितना कटेगा यहां से आप लोग चेक कर लोगे, ठीक है ना। तो है ना, चलिए कुछ नहीं करने का है, इसको बस सिर्फ और सिर्फ बउआ यहां पे कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। n का जो वैल्यू आएगा वही आपका इंटीग्रल वैल्यू आप चेक करोगे क्या है, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो यहां से हम n इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 115 अपॉन 30 प्लस का क्या 1। तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 से 15 बार में, और 2 से 2 5 है ना 10, क्या हो गया, फिर से क्या बचेगा 1, फिर से 2 7 14, ठीक है ना। बात समझने का है, ठीक है। 14 बच गया, क्या है एक बचेगा तो 0.5, ठीक है कि नहीं, ठीक है 0.5। तो अपने को n का जो वैल्यू आएगा 15 से 57.5, या फिर आप लोग क्या करोगे डायरेक्टली आप लोग डिवाइड करोगे, ठीक है ना, कुछ नहीं करने का। चलिए हम लोग यहां पे थोड़ा सा इसे हटा रहे हैं। तो दोस्तों यहां से अपने को क्या करना है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक काम किया जा सकता है, बस कुछ नहीं करेंगे, हम लोग डिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो 30 वो बचपन में हमने बात किया था, है ना, कितना बार में कटेगा 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स कटेगा तो क्या आ जाएगा 90 बोले तो क्या 5 and 25 है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चे, है ना 3 point something है ना। ये जो वैल्यू आएगा बउआ आप लोग समझोगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा आपका, यहाँ पे देखोगे ये जो वैल्यू एक्चुअली में है, यहाँ ध्यान दे दो बउआ, ये इसे हटा रहा है ना। ये जो वैल्यू आपका आएगा बच्चे, यहां ध्यान दोगे आप लोग, ये जो वैल्यू आएगा n इक्वल टू 3 पॉइंट कुछ प्लस क्या 1, ठीक है ना। तो n का जो वैल्यू आएगा फाइनली
4 पॉइंट समथिंग जो भी आना है उससे अपने को मतलब नहीं है बउआ। इसका इंटीग्रल वैल्यू जो है ये क्या है 4 आ रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है दोस्तों? ये जो इंटीग्रल वैल्यू है बउआ ये क्या है, इनका वैल्यू फाइनली 4 आ जाएगा। आपको देखना है जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वही आंसर होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? कहने का क्या मतलब है, एग्जैक्ट आता तो ये 124 जो है उसका कॉमन टर्म्स का लास्ट टर्म होता, बट क्या है ना इनका वैल्यू इंटीजर नहीं आ रहा। दैट मींस क्या है 124 भी जो है बउआ वो एक्चुअली में आपका क्या है, वो कॉमन टर्म्स नहीं है। क्लियर है? सो उससे कम होगा बोले तो इनका वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग है, 4 से कम होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? सो आपका आंसर मस्ट बी ए, मस्ट बी द आंसर। क्लियर है दोस्तों? एग्जैक्टली दोस्तों सेम टाइप का क्वेश्चन आपके कैट 2008 में दोस्तों आया हुआ था, एंड इस बार मेंस आपके अप्रैल सेशन शिफ्ट 1 में आपको पेपर ये आया हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपको देखना है, समझना है, कुछ नहीं है, बस एक बात ध्यान देने की जरूरत है, एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दोस्तों आपको दिख रहा ये क्वेश्चन आपके मेंस लेवल का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन करने का है ना। आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। वैसे अगर आप सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करने के बाद इसका आंसर आपको कमेंट करने का है कि ABCD ऑप्शन बताने का है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है दोस्तों? तो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर दोस्तों। दुआ में याद रखना, बाय बाय, टेक केयर।